Friends, welcome to Satyam Shiksha Sadan online classes. I hope you all are fine. वीडियो नहीं बन पा रहा था क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट वर्क आ गया था सामने, तो वो भी ज़रूरी था और पढ़ाई भी ज़रूरी है। आज भी है काम, लेकिन आपके टाइम के अकॉर्डिंग तो आपको वीडियो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, या पीडीएफ में। तो पीडीएफ से तो कुछ दिन काम चला हम लोगों का। आज देखो बाबू, आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, बायंसी या अपथ्रस्ट। यानी मैं कभी कभी जाता हूँ ना पॉन्ड में नहाने के लिए, तो उसमें ये चीज़ मैं फील करता हूँ, तो सोचा कि इसका डिस्कशन भी कर लिया जाए। देखो, ये दोनों होता है एक ही चीज़, बायंसी या अपथ्रस्ट। The tendency of a flood to exert an upward force on a body emerges partly यानी पार्ट वाई या फिर होली इन इट इज कॉल्ड बायोंसी। यानी किसी लिक्विड में आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो, या तो वो तैरेगा, या पूरा सिंक कर जाएगा, या डूब जाएगा, या उस पर फ्लोटेशन करेगा। तो ये फ्लोटेशन क्यों करता है, सिंक क्यों कर जाता है, और ये कितना कब सिंक करेगा, इन सब चीज़ों का इसमें हम लोग पार्ट कवर करेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट हम इसमें डालेंगे लिक्विड में, तो ये लिक्विड इस पे कुछ फोर्स एग्जर्ट करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में, और इसका फोर्स इधर आ रहा है। तो ये जब यही जो फोर्स एग्जर्ट करेगा लिक्विड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, called buoyancy यानी upthrust. When a body is immersed in a liquid to float exert on upward force on the body, which is called the upthrust या the buoyancy force. upthrust force या buoyancy force दोनों क्या है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों को समझाया हूँ। यहाँ पे जब कोई लिक्विड अप डायरेक्शन में किसी बॉडी पे फोर्स लगाएगा, तो उसे हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट या बायोंसी फोर्स। देखो, अब इसका कुछ कंडीशन है। ये कंडीशन क्या होता है और ये किन किन बातों पे निर्भर करता है, डिपेंडेंट है, ये सब समझोगे। तो देखो बाबू, बायोंसी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोंसी। अगर ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बढ़ेगा तो बायोंसी बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा तो बायोंसी घटेगा। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी बढ़ेगा तो बायोंस फोर्स भी बढ़ेगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड घटेगा तो बायोंसी घटेगा। फिर नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोंसी। यानी अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा तो बायोंसी फोर्स बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। इसीलिए अर्थ पे बायोंस फोर्स और मून पे बायोंसी फोर्स क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। बिकॉज क्यों, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, अर्थ पे सबसे अधिक होगा, तो बायोंसी फोर्स क्या होगा, अधिक होगा। और एक्सेलरेशन क्या होगा, मून पे कम होगा, तो बायोंसी फोर्स क्या होगा, कम होगा। यही तो डायरेक्टली। अब देखो, लास्ट है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, जो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बायोंसी होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जैसे हम लिक्विड को गर्म करेंगे तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो वो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे बायोंसी फोर्स घटेगा, और ये घटाने पे बायोंसी फोर्स बढ़ेगा। तो इस टॉपिक को आप क्लियर किए। अब हम लोग देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और ये बायोंसी फोर्स किस तरह वर्क करता है किसी चीज पे, और कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, और रिलेटिव डेंसिटी को डिस्कस करेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आर्किमिडीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए। ही इज अ ग्रीक मैथमेटिशियन एंड इंजीनियर, और ये क्या थे, भौतिक शास्त्री भी थे। वाज perhaps the greatest scientist. He is best known for his discovery of Archimedes principle. यूरेका जिन्होंने कह करके बाहर पानी से निकल गए थे। तो देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है बाबू, जब किसी लिक्विड में कोई सब्सटेंस लिक्विड में आप कोई ऑब्जेक्ट डालते हो,
और जितना वाटर, ये जो जितना वाटर डिस्प्लेस्ड होगा उतना ही अब थ्रस्ट, ये क्या फोर्स, बायोन्सी फोर्स इस पे एग्जर्ट होगा। तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेस्ड वाटर के इक्वल होगा। जितना वाटर डिस्प्लेस होगा फोर्स उतना ही अपर डायरेक्शन में क्या होगा, एग्जर्ट होगा ऑब्जेक्ट पे। यही होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हेन द ऑब्जेक्ट इमर्ज wholly या partly in the flood, its appear lose of weight is equal to the weight of the liquid displaced। ये उतना ही वेट अपना लूज करेगा जितना कि इस पे वाटर डिस्प्लेस्ड होगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे डेंसिटी। तो डेंसिटी तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम वी नोन एज डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, मास एंड मास बाई वॉल्यूम। यूनिट क्या हो जाएगा, मास का केजी, ये वॉल्यूम का पर मीटर क्यूब। अब देखो बाबू, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 kg पर मीटर क्यूब होता है और सीजीएस टर्म में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब है। ये सीजीएस में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। देखो अब यहीं पे रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, इससे हम लोगों को पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, या फिर सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, या ना सिंक करेगा ना फ्लोट करेगा। तो रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर देखो किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी 1 आता है तब क्या होगा, ना ऑब्जेक्ट लिक्विड के ऊपर होगा, ना ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, इसके लेवल में होगा, यानी फ्लट ही करेगा, लेकिन ये ना अपर डायरेक्शन में होगा, ना ही सिंक, ना ही डूबेगा। ये कहाँ होगा, वाटर के साथ साथ होगा। नेक्स्ट है, अगर डेंसिटी लेस देन 1 हो किसी ऑब्जेक्ट का, डेंसिटी क्या हो, लेस देन 1 हो, यानी किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी 1 से कम होगा, यानी वाटर के डेंसिटी से कम होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा, यानी कहाँ रहेगा, अपर डायरेक्शन में फ्लोट करेगा, तैरेगा। ओके। नेक्स्ट है, अगर डेंसिटी 1 से ज्यादा हो, सॉरी या तो कम, 1 से क्या हो, ये डेंसिटी कम हो, यानी 1 ज्यादा हो गया और ये डेंसिटी कम हो गया। अगर डेंसिटी 1 से ज्यादा हो, 1 से ग्रेटर हो किसी ऑब्जेक्ट का, तो उस केस में ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। अब यहां से एक रीजन और मिलता है कि वो जो फोर्स होता है थ्रस्ट यानी बायोन्सी फोर्स, वो जितना वाटर डिस्प्लेस्ड होगा उतना ही होता है। तो अधिक वाटर जब डिस्प्लेस्ड होगा, सोचिए कि जितना ही लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा तो फोर्स उतना ही अधिक होगा। इसलिए बड़े से बड़े जो लोहा आप लोग आयरन बोलते हो, नाव क्या होता है, फ्लोट करता है, और छोटे से आप पत्थर या स्टोन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आयरन का डालते हो तो वो सिंक कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और जो बड़े बड़े जहाज हैं उसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण से वो फ्लोट करता है। तो आपको अगले पार्ट में मैं रिलेटिव डेंसिटी, कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, तो आप समझ गए हो, तो ये सब कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल इसी जोश और उमंग के साथ। बाय माय डियर स्टूडेंट्स।